परवेज खटक साहब भी हैं। परवेज खटक साहब जो है, अब उसका जिक्र छोड़ ही दें, वो बेचारा जो है उसका तो मैंने सत्यानाश कर दिया है, अब मजीद जिक्र उसका नहीं करेंगे। मौलाना साहब के वर्कर 2017 से जब से मैं PTI आया हूँ, उन्होंने वो मेरी ट्रॉलिंग कर रहे हैं इलाके में, और एक कैंपेन है। मैंने बड़ी दफ़ा उनको रिक्वेस्ट की, मैं उनका एहतराम करता हूँ जब एक दफ़ा किसी शख्स के साथ आप वक्त गुजार लें, लेकिन ये रुकने वाले नहीं है। अब मैं आम मुल्ला को क्या सुनाऊंगा, उसकी मैं क्या ट्रॉलिंग करूंगा? तो लिहाजा अगर ये बात नहीं आए तो लाजिमन मैंने अभी तक अपना मुंह बंद किया हुआ है UAE पे तनकीद करने से, और वो यही वो ताल्लुक था जो इनके साथ था। लेकिन अगर ये बात नहीं आए तो मेरा ख्याल नहीं है कि मैं इनके जो अमाल हैं वो कौम के सामने अश्कारा क्यों न कर दूं। इनकी जो पार्टी की पॉलिसीज़ हैं, इनकी KP में जो है नाकामियाँ हैं, तो लिहाजा मैंने यही कहा था, मैं नहीं चाहता हूँ कि हर एक के साथ जो है आजकल कन्फ्रंट हो। एक तरफ जो है नून वाले हैं, एक तरफ जो है केयर टेकर्स हैं, दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इस्तेहकाम के लोग जो हैं वो भी मुझसे नाराज़ हैं। तकरीबन पुलिस है, रियासती इदारे, हर एक नाराज़ है। दिया है कि खान साहब ने अदालत में ये बयान दिया है कि मैं अटक जेल से ट्रांसफ़र नहीं होना चाहता हूँ। तो चूँकि अदालत फैसला कर चुकी है, आज बीबी साहबा जा रही हैं, और यही मैंने उनको गुजारिश की कि खान का हतमी पैगाम हम तक आ जाए तो हम उनकी हिदायत के तहत जिस तरह वो चाहेंगे उसी तरह हम अदालतों को अप्रोच करेंगे। आज बीबी साहबा की तारीख फिर एडजर्न हुई, तकरीबन 4 महीने से ज़्यादा। ये 9 मई के बाद के वाक़यात हैं। तो बार बार बेगम साहबा आ रही है लाहौर से, बहुत ही छोटे नवीयत का मुकदमा है। उनकी पेशी के दौरान हमें उनकी सिक्योरिटी के कंसर्न होते हैं। बेहतर हो कि ये ज़मानतों की दरख्वास्त से फैसला हो जाए। तो हमारी ये ख्वाहिश थी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी की और PTI की कि हम खान साहब को अदालत में पेश करवा दें ताकि लोग उनकी एक झलक देख सके। लोग देखना चाहते हैं, लेकिन उनकी फैमिली को उनके पेश किए जाने के दौरान उनकी सिक्योरिटी के हवाले से खदशात हैं, और इन खदशात के पेश नज़र कल नहीं परसों खान साहब से मैं मिलूँगा और ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एक फाइनल डायरेक्शन दे दें कि आया वो हमें चाहते हैं कि हम उनको अदालत में पेश करवा दें या न करवा दें। हमारी कोशिश के पीछे मुहर्रक यही था कि हम चाहते थे कि लोग उनको देख सकें, और पाकिस्तान की अवाम शिद्दत से उनको देखना चाहते हैं। लेकिन अगर खान साहब जो हैं उनकी सिक्योरिटी कंसर्न हैं तो हम उनकी राय का एहतराम करेंगे, और जिस तरह वो चाहेंगे उसी तरह हम करेंगे। ये भी मालूम हुआ है कि जो कल रिट अलाउ हुई है उनको अडियाला जेल मुंतकिल किए जाने के हवाले से, मेरा ख्याल है आज जो साइफर केस में जो वकला साहिबान गए थे उनमें से किसी वकील साहब ने बयान दिया है कि खान साहब ने अदालत में ये बयान दिया है कि मैं अटक जेल से ट्रांसफ़र नहीं होना चाहता हूँ। तो चूँकि अदालत फैसला कर चुकी है, आज बीबी साहबा जा रही हैं, और यही मैंने उनको गुजारिश की कि खान का हतमी पैगाम हम तक आ जाए तो हम उनकी हिदायत के तहत जिस तरह वो चाहेंगे उसी तरह हम अदालतों को अप्रोच करेंगे। आज बीबी साहबा की तारीख फिर एडजर्न हुई, तकरीबन 4 महीने से ज़्यादा। ये 9 मई के बाद के वाक़यात हैं। तो बार बार बेगम साहबा आ रही है लाहौर से, बहुत ही छोटे नवीयत का मुकदमा है। उनकी पेशी के दौरान हमें उनकी सिक्योरिटी के कंसर्न होते हैं। बेहतर हो कि ये ज़मानतों की दरख्वास्त से फैसला हो जाए। जी थोड़ा सा ये बताइए, जो इन कैमरा था या ऑफ कैमरा था जो फैसले महफूज हो गया था, वो कोई फैसला महफूज नहीं हुआ था। वो कोई फैसला महफूज नहीं हुआ था क्योंकि ये कोई फैसला इसके लिए दरकार नहीं है। ये अदालत की सवाबदीद है। सवाबदीदी इख्तियार का मतलब ये होता है कि अदालत दियर एंड देन फैसला कर देती है कि चले जी आपका उज़र है, और अदालत देख लेती है कि कोई इस अगर पब्लिक हियरिंग हो और इसमें से कोई ऐसी बात है रियासत की तरफ से जो उनका अंदेशा हो कि ये पब्लिक के साथ शेयर होने से
कोई मुल्क की सलामती को नुकसान हो तो अदालत मजाज है कि वो कह दें कि जी बकाया लोग निकल जाएं, सिर्फ वकला जो रिलेवेंट हैं वो आर्गू कर लें। जिस तरह नीचे साइफर केस की अदालत में आर्गूमेंट्स के वक्त हमने यही अमल दोहराया था, तो ये इतना बड़ा मसला नहीं था जिसके लिए केस। देखिए आज हमें तारीख का पता लग जाएगा और कल एडजन नहीं होनी चाहिए थी। एक छोटा सा मसला था, हमें दोनों सूरतों पे हम राजी थे, इन कैमरा करते या पब्लिक पे। तो जब हमारा कोई उज़र नहीं था तो इसमें महफूज करना या फैसला करना या एडजन करने की जरूरत नहीं थी। बहरहाल चीफ साहब ने जो मुनासिब समझा। अब हमारी इस्तेदा ये है कि आज या कल में ये केस जो है साइफर केस का जमानत के लिए मुकर्रर किया जाए। थोड़ा सा ये बताइए, कल आपने एक ट्वीट किया था मौलाना साहब के हवाले से, आपने मतलब भी किया था कि अपने वर्करों को थोड़ा सा खामोश करा दे, अदरवाइज जो एहतराम का रिश्ता है वो खराब हो जाएगा। तो ये सब थोड़ा सा बताइए कुछ चल रहा है बीच में। मौलाना साहब के वर्कर 2017 से जब से मैं PTI आया हूँ वो मेरी ट्रॉलिंग कर रहे हैं इलाके में, और एक कैंपेन है। मैंने बड़ी दफ़ा उनको रिक्वेस्ट की, मैं उनका एहतराम करता हूँ जब एक दफ़ा किसी शख्स के साथ आप वक्त गुजार लें, लेकिन ये रुकने वाले नहीं है। अब मैं आम मुल्ला को क्या सुनाऊंगा, उसकी मैं क्या ट्रॉलिंग करूंगा। तो लिहाजा अगर ये बात नहीं आए तो लाजिमन मैंने अभी तक अपना मुंह बंद किया हुआ है UAE पे तनकीद करने से, और वो ताल्लुक था जो इनके साथ था। लेकिन अगर ये बात नहीं आए तो मेरा ख्याल नहीं है कि मैं इनके जो अमाल हैं वो कौम के सामने अश्कारा क्यों न कर दूं। इनकी जो पार्टी की पॉलिसीज़ हैं, इनकी KP में जो है नाकामियां हैं, तो लिहाजा मैंने यही कहा था, मैं नहीं चाहता हूं कि हर एक के साथ जो है आजकल कन्फ्रंट हो। एक तरफ जो है नून वाले हैं, एक तरफ जो है केयर टेकर्स हैं, दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इस्तेहकाम के लोग जो हैं वो भी मुझसे नाराज़ हैं। तकरीबन पुलिस है, रियासती इदारे हर एक नाराज है। परवेज खटक साहब भी हैं। परवेज खटक साहब जो है, अब उसका जिक्र छोड़ ही दें, वो बेचारा जो है उसका तो मैंने सत्यानाश कर दिया है, अब मजीद जिक्र उसका नहीं करेंगे। ये बताइए, आज खान साहब ने कहा है अटक जेल है कि मैं अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल नहीं होना चाहता, स्थिति की क्या मुहारिकात है? मेरा ख्याल है सिक्योरिटी, और दूसरी बात ये ना, वो ये भी बताना चाहता है कि मैं सहूलतों के पीछे नहीं फिर रहा हूँ। अब मैं आदी हो गया हूँ ये जो भी कैदोबंद की सहूलतें या तकालीफ है, और ये उन्होंने पहले भी कहा था, और ये बात मैं पहले आपको कह चुका हूँ। जब मैं उनसे मिला था तो उन्होंने मुझे कहा था कि अब मेरे लिए अडियाला जेल और अटक जेल कोई माना नहीं रखता है। तो मेरा ख्याल है यही इनकी अप्रोच है। लेकिन ये जब उनसे बात होगी तो इसके बाद जुमेरात के बाद हम अतमी फैसला करेंगे कि हम जो अदालत ने ऑर्डर किए हैं, अगर उस दौरान तक इस हुक्मनामे पे अमल दरामद न हुआ। परवेज खटक साहब भी हैं। परवेज खटक साहब जो है, अब उसका जिक्र छोड़ ही दें, वो बेचारा जो है उसका तो मैंने सत्यानाश कर दिया है, अब मजीद जिक्र उसका नहीं करेंगे।